हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने फिर से पजल के कुछ क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपके ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि MNOST और U एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं। मतलब कि 6 व्यक्ति हैं और एक ही इमारत के 6 तल हैं और 6 अलग अलग तलों पर 6 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर क्या कहा जा रहा है कि सबसे इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, इस तरह से। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है। कंफर्म है कि टी कहाँ पर है? सबसे ऊपर। टी आपका सबसे ऊपर रहता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। 1 2 3 छोड़ करके केवल एन यही बैठेगा, तभी तो टी और एन के बीच में 3 लोग रहेंगे। फिर क्या कह रहा है कि ओ एन से नीचे किसी तल पर रहता है। मतलब कि ओ जो है वो एन से नीचे है, किसी तल पर है। ठीक है। एस सम संख्या वाले क्रमांक तल पर रहता है। मतलब कि एस कन्फर्म है कि या तो 2 पर रहेगा, 4 पर, या फिर 6 पर रहेगा। ठीक है। यू विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। और यू कहाँ रहता है? विषम पर। मतलब कि 1 पर रहे, 3 पर रहे, या फिर 5 पर रहे। ठीक है। लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं है। मतलब कि यू जो है विषम पर तो है, लेकिन 5 पर नहीं है। मतलब क्या हुआ यहाँ से? मतलब ये हुआ कि यू जो है वो रहता है 1 पर या फिर 3 पर। तो बोल क्या रहा है? एम और एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग क्या निकाले कंक्लूजन कि एन के नीचे कौन बैठा? किसी भी तल पर हो तो एन के नीचे ही कौन है? ओ है। तो कन्फर्म है कि ओ यही बैठेगा। कन्फर्म है ना कि ओ यही बैठेगा, क्योंकि ओ कहाँ बैठ रहा है? एन के नीचे बैठ रहा है, किसी भी तल पर, तो एक ही तल है। तो कन्फर्म है कि ओ यहीं पर बैठेगा, जो कि क्या है? एन से नीचे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि यू जो है वो 1 पर नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि 1 पर कौन बैठ गया? ओ बैठ गया। तो कन्फर्म है कि 3 पर बैठेगा। कौन? यू। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि एस जो है वो सम संख्या पर बैठता है। मतलब कि 2 पर बैठे, 4 पर बैठे, या फिर 6 पर बैठे। लेकिन 6 पर तो ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो 6 पर तो बैठेगा ही नहीं। 2 पर तो बैठेगा नहीं, क्योंकि 2 पर तो एन बैठ चुका है। तो कन्फर्म है कि एस कहाँ बैठेगा? 4 पर बैठेगा। बैठा दिए। अब बचा कौन? अब बचा कौन फ्रेंड्स? तो एम बचा। एम कहीं नहीं दिख रहा, तो एम कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा। अब आपसे पूछ कह रहा है कि एम और एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? एम यहाँ है, एन यहाँ। कितना लोग दिख रहा है आपको? 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं एम और एन के बीच। ऑप्शन नंबर है आपका आंसर इसका 2 सी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा है क्या कि 7 डब्बे हैं GHIJOP और Q एक के ऊपर एक रखे गए। मतलब कि 7 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक के ऊपर एक रखे गए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। मतलब कि जिस क्रम में आपका क्वेश्चन है उस क्रम में नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि केवल जी को जे के ऊपर रखा गया है। केवल जो जी ही है जो जे के ऊपर है। मतलब कन्फर्म है कि जी यहीं बैठेगा और जे यहाँ बैठेगा, तभी तो केवल जी है जो जे के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जे और एच के बीच केवल क्यू रहता है। जे और एच के बीच में कौन रहता है? क्यू। यहीं बैठेगा। बैठा दिए। पी के नीचे केवल आई को रखा गया। पी कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, तभी तो उसके नीचे केवल आई बैठेगा। और बच कौन गया? और बच कौन गया फ्रेंड्स? पी बैठ गया। ठीक है। आई भी बैठ गया, एच भी बैठ गया, जी भी बैठ गया। ठीक है। पी और क्यू पी क्यू भी बैठ गया। ठीक है। ओ कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि ओ यही बैठेगा। बैठा दिए। पूछ कह रहा है कि ओ और आई के बीच कौन है? पी है। पी आपका आंसर है। कितने डब्बे रखेगा? तो डब्बा 1 है। पी और आई के बीच कितना डब्बा आपको दिख रहा है? एक ही डब्बा है। एक आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि HOLDER एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। मतलब कि 6 एक इमारत है जिसमें कि 6 तल है और 6 अलग अलग लोग हैं, वो एक ही इमारत पर रहते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। सबसे जो नीचे वो 1 है, फिर उसके ऊपर 2, फिर ये 3 4 5 6। ठीक है। एल से ऊपर कोई नहीं रहता है। मतलब कंफर्म है कि एल सबसे ऊपर रहता है, तभी तो एल के ऊपर कोई नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि एल और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। 1 2 3 4 कौन बैठ रहा है? आर बैठ रहा है, तभी तो एल और आर के बीच में 3 लोग दिख रहे हैं बैठेंगे। फिर क्या कह रहा है कि
एच जो है वो आर से नीचे किसी मंजिल पर रहता है, एच आर से नीचे किसी मंजिल पर रहता है, तो कन्फर्म है कि एच यहीं बैठेगा, एक ही जगह है, यहीं बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है कि एल और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति है। ये तो हो गया फ्रेंड्स, एल और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एल और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। एच आर से नीचे किसी मंजिल पर रहता है, वही ठीक है, बैठा दिए। फिर कह रहा है कि ई सम संख्या वाली एक मंजिल पर रहता है। ई जो रहता है वो सम संख्या, तो यहाँ सम संख्या कितना दिख रहा है, कुछ 4, केवल एक ही दिख रहा है, तो ई आपका यहीं बैठेगा, 4 पर बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि ओ विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ओ जो रहता है वो विषम पर रहता है, मतलब कि या तो 3 पर रहे या तो फिर 5 पर रहे, लेकिन मंजिल संख्या 5 पर नहीं है। कंफर्म कर दे कि 5 पर नहीं है वो, तो वो कहाँ, यहीं पर 3 पर बैठेगा, बैठा दिए। और बच कौन गया, डी कहीं नहीं दिख रहा, तो कंफर्म है कि डी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। और पूछ कह रहा है कि डी और आर के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर आर है, यहाँ पर डी है, कितना लोग बैठा हुआ है, 2 लोग हैं, 2 आपका आंसर है, 2 लोग बैठेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है क्या कि NIGHT और S एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहता है, मतलब कि एक इमारत है जिसमें कि 6 तल है और 6 अलग अलग लोग अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, सबसे नीचे 1 है, ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर क्या बोला कि जी के नीचे केवल एच रहता है। जी के नीचे कौन है, तो केवल एच है, यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, एस के ऊपर केवल आई रहता है। एस के ऊपर कौन है, तो केवल आई है, यहीं बैठेगा, बैठा दी है। एस के ठीक नीचे वाले तल पर टी रहता है, तो कन्फर्म है कि टी यहीं बैठेगा। और बच कौन गया, एन कहीं नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, तो कन्फर्म है कि एन आपका यहीं बैठेगा। पूछ कह रहा है कि तल क्रमांक 3 पर कौन है, 3 पर कौन है, एन है, एन आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, और कोई टॉपिक भी पढ़ना हो तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको लोगों के लिए बना दूंगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है कि FGHKL और M एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। मतलब फिर से क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स, 6 अलग अलग, केवल डाटा चेंज है। 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। एल मंजिल संख्या 5 पे रहता है, कन्फर्म है कि एल जो है वो 5 पे रहता है, बैठा दिए। एच एल से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, एच जो है वो एल से ऊपर है, तो कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, एच बैठा दिए। एम से नीचे केवल के रहता है, एम से नीचे केवल कौन रह रहा है, के, तो यहीं बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, एफ सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो कन्फर्म है 4 कैसा सम संख्या है, तो एफ कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा। तो पूछ कह रहा, बच कौन गया, जी बच गया। पूछ कह रहा कि जी के नीचे कितने लोग रहते हैं, जी यहाँ पर है, कितना लोग है, 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 आंसर है आपका। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा है कि 7 बक्से हैं, DEFGHT और U एक के ऊपर एक रखे गए हैं, मतलब कि 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, ठीक है। E और D के बीच केवल 4 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। E के ऊपर केवल F रखा गया, E के ऊपर कौन है, तो केवल F है, यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि E और D के बीच केवल 4 बक्से हैं, E और D के बीच केवल 4 बक्से रखे गए हैं, तो E और D 1 2 3 4 छोड़ के कौन बैठा है यहाँ पर, D बैठा है, तभी तो E और D के बीच में 4 बक्से होंगे, बैठा दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, T और U के बीच केवल 2 बक्से हैं, T और U के बीच में कितना बक्सा है, 2 बक्सा है। ये भी तो हो सकता है कि U ऊपर बैठे, 2 छोड़ करके T नीचे बैठे, ये भी संभावना है, ठीक है। फिर क्या करें, G को S के ठीक ऊपर रखा गया है, मतलब यहाँ से क्या समझे फ्रेंड्स कि G को S के ठीक ऊपर, G जो है वो S के ठीक ऊपर है, मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए, तो फिर 2 लगातार स्पेस आपका यहीं दिख रहा है। अब बच्चे के मन में सर ये भी तो 2 लगातार है स्पेस, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा केस बढ़ाने से मतलब नहीं, हम लोग पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ना क्या है इसमें, क्योंकि कह रहा है क्या कि U और T के बीच में 2 लोग हैं, या तो ऐसे बैठा दें, चलिए दिखाते हैं, या तो मान लो कि बैठा दिया तो T यहाँ बैठेगा, ये भी संभावना है कि T यहाँ बैठ जाए, फिर यहाँ भी U बैठ जाएगा, तो हर हालत में 2 किसके लिए आया है, ये G और S के लिए ही आया है, ये G और S यहीं बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, U को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब कि U जो है वो G के ठीक ऊपर नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर T बैठेगा। जब ऊपर T बैठेगा तो नीचे कौन बैठेगा, U बैठेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आंसर में आपका कौन कौन बैठा, पहले बैठेगा F, फिर E, फिर T,
फिर जी, फिर एस, फिर यू और फिर डी। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी है, जी है जो कि क्या है, ऊपर से चौथे स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट न रहे। कहा किया जा रहा है कि 7 बक्से हैं डी, ई, एफ, जी, एस, टी और यू, एक के ऊपर एक रखे गए। मतलब कि 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक के ऊपर एक रखे गए। ठीक है, ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया। मतलब कि ई के ऊपर कौन है, तो केवल एफ है, यही बैठेगा और कहीं स्पेस नहीं है इसके लिए, क्योंकि केवल वर्ड लग गया ना। ई के ऊपर केवल, केवल का मतलब कि केवल एक ही डब्बा ऊपर होना चाहिए। फिर क्या बोला कि टी और यू के बीच 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया। मतलब कि जी जो है वो एस के ठीक ऊपर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि यू को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, ये तो रख दिया हमने। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि ई और डी के बीच केवल 4 बक्से हैं। ये हम लोग लाइन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ई और डी के बीच केवल 4 बक्से हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, बैठा दिए। कहीं पर इतना में कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि ई के ऊपर केवल एफ बैठा हुआ है, टी और एस के बीच में केवल 2 बक्से हैं। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि टी यहाँ बैठा दिए, एस यहाँ बैठा दिए, तभी तो टी और एस के बीच में 2 बक्सा रहेगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर यू बैठ जाए और यहाँ टी बैठ जाए, तो अभी क्या है, एस और टी के बीच में 2 ही बक्सा रहेगा। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जी जो है वो एस के जस्ट ऊपर है, तो कन्फर्म है कि जी यहीं बैठेगा, एस यहीं बैठेगा। सॉरी ये आपका यू है, 1 मिनट, ये आपका क्या है, ये क्या था आपका, ये एस कहाँ से होगा, एस आपका ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख रहा है क्या कि जी, टी और यू है ना, तो ये यू है आपका, ये क्या है आपका, यू है। तो मतलब कि टी और यू के बीच में 2 बक्सा है। ये भी हो सकता है कि ऊपर में यू बैठ जाए, नीचे में टी बैठ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हर हालत में क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि टी और यू के बीच में 2 बक्सा होना चाहिए। ऊपर बैठा दिए टी, नीचे बैठा दिए यू को, तो भी 2 बक्सा है। या ये भी हो सकता है ऊपर बैठा दिए यू को, नीचे बैठा दिए टी को, फिर भी क्या 2 बक्सा है। लेकिन ये फिक्स है कि जी के एस के ऊपर कौन है, जी है, ये ऐसे ही बैठेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जी को एस के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। जी जो है, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट नहीं, ये देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कहाँ गया स्टेटमेंट आपका, ये वाला स्टेटमेंट, यू को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। मतलब कि यू जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है, यू जो है वो क्या है, जी के ठीक ऊपर नहीं है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर टी बैठेगा, नीचे बैठा दिए यू को। पूछ कह रहा है आपसे कि कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, जी है, जी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है, 7 बक्से हैं डी, ई, एफ, जी, आई, जे और के एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। मतलब कि 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है डी, ई, एफ इसी क्रम में हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ई और डी के बीच केवल 4 बक्से रखे गए हैं। इस लाइन को भी फ्रेंड हम लोग होल्ड करेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि ई के ऊपर हम लोग उसी को यहाँ पर लिखेंगे जो लिंक कन्फर्म बैठ रहा हो, उसी को बैठाएंगे हम लोग। तो ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, ई के ऊपर कौन है, केवल एफ है, ये कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, जे और के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करें, जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है, जी जो है वो आई के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है, के को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब कि के जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने वाली बात है ये कि ई और डी के बीच में केवल 4 बक्से हैं। तो 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा, बैठा दिए। फिर ये 2 जगह आपका फिक्स है कि जब भी आएगा लगातार ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक कर रहा है, क्या एकदम कह रहा है कि ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक ऊपर का मतलब एकदम आसपास। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि जे और के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं। तो जे और के बीच में मान लेते हैं कि जे को यहाँ बैठा देते हैं और के को यहाँ बैठा देते हैं यहाँ, तो अभी क्या 2 बक्से हैं। ये भी तो हो सकता है कि के यहाँ बैठ जाए, जे यहाँ बैठ जाए, तो भी संभावना है 2 बक्से बैठेंगे। तो ये 2 बक्से कौन बैठेंगे, जी और आई बैठेंगे, बैठा दिए।
अब क्या बोल रहा है क्या कि के को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। के जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है। यहाँ से के को हटाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर जे बैठेगा। जब यहाँ जे बैठ जाएगा तो नीचे कौन बैठेगा? के बैठेगा। तो पूछ क्या रहा आपसे, कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर है? ऊपर से चौथे स्थान 2 3 4 जी है। ऊपर से चौथे स्थान पर जी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।